डिफेंस। कारगिल विजय दिवस पर सेना प्रमुख ने नई सैन्य इकाइयों का ऐलान किया। इसका नाम क्या रखा गया है? रुद्र ब्रिगेड, शक्तिवान आर्टिलरी रेजिमेंट, भैरव लाइट कमांडो बटालियन, तीनों रखा गया है। रुद्र ब्रिगेड क्या है? इसके तहत एक ही स्थान पर पैदल सेना, मशीनीकृत पैदल सेना, बंदरबख्त इकाइयाँ, तोपखाने, विशेष बल और मानव रहित हवाई इकाइयाँ होंगी। शक्तिवान आर्टिलरी रेजिमेंट ये क्या है? ये ड्रोन और ड्रोन रोधी उपकरणों और आत्मघाती ड्रोन से लैस होगा। भैरव लाइट कमांडो बटालियन यह सेना के विशेष रूप से प्रशिक्षित दस्ता है और अचानक हमला करने की क्षमता रखता है। भारतीय सेना को 3 अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर AH-64E की खेप जुलाई 2025 में मिली। इसे किस कंपनी ने बनाया है? तो अमेरिका की बोइंग कंपनी है। अमेरिकी एरोस्पेस बोइंग कंपनी है। जोधपुर स्थित एविएशन कोर में इसे तैनात किया गया। तकनीकी खराबी की वजह से ब्रिटिश रॉयल नेवी के लड़ाकू विमान F-35B किस भारतीय एयरपोर्ट पर 1 महीने तक फंसा रहा? यह आपका तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, केरल। चलिए, इंडियन नेवी के लिए बनाए एंटी सबमरीन वारफेयर में से आखिरी जहाज को जुलाई में लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? अजय। इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार। पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार को किसने बनाया है? ये होगा आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम, और इसको नौसेना में शामिल किया गया है। डाइविंग सपोर्ट वेसल क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य लड़ाई नहीं बल्कि युद्ध और संकट के समय सहयोग देना है। 1971 में मूल निस्तार का निर्माण हुआ था। 1989 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। फिर इसे इसमें कुछ और बदलाव करके अभी शामिल किया गया है। युद्धपोत कई तरह के होते हैं। एक होता है विमान वाहक पोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, जैसे कि INS विक्रांत भारत में है। विध्वंसक पोत ये होता है जैसे एग्जाम्पल हुआ आपका INS विशाखापत्तनम। फ्रीगेट बड़े युद्धपोतों की सुरक्षा पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए होता है। यह विध्वंसक होता है, विध्वंसक से थोड़ा छोटा होता है और तेज होता है, जैसे INS शिवालिक और INS सतपुरा। कॉर्वेट क्या होता है? यह तटीय सुरक्षा, गश्ती, पनडुब्बी रोधी युद्ध में शामिल होता है, INS कमोटा। पोत वेसल समुद्री बारूदी सुरंगों का पता लगाना और निष्क्रिय करना इनका काम होता है। पनडुब्बी ये छिपकर हमला, निगरानी और परमाणु प्रतिरोध के लिए काम आते हैं। भारतीय सेना ने लद्दाख में स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस किस स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण जुलाई 2025 में किया था? और इसका आंसर होगा आकाश प्राइम। यह जो आकाश प्राइम है यह स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस है। लद्दाख में इसका परीक्षण किया गया भारतीय सेना द्वारा। विकसित किया DRDO ने। यह जमीन से हवा में मार सकने वाला मिसाइल है। नेक्स्ट DRDO के बारे में जान लेते हैं। स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, चेयरमैन समीर V कामत। ऑपरेशन शिवा 2025 शुरू किया गया किस यात्रा को सुरक्षित करने के लिए? तो यह आपका अमरनाथ यात्रा है। ऑपरेशन शिवा 2025 अमरनाथ यात्रा। लड़ाकू विमान जगुआर राजस्थान के चारू में क्रैश कर गया, 2 पायलट की मौत हो गई। किस देश की कंपनी सेपकैट द्वारा निर्मित किया गया है? सेपकैट फ्रांस और ब्रिटेन कंपनी का नाम है सेपकैट। इंडियन एयरफोर्स को छोड़कर दुनिया में कोई भी वायुसेना इसका इस्तेमाल नहीं करती। क्या नाम है इसका? जगुआर कंपनी। सेपकैट फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनी है यह। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट
आस्था पुनिया है। चलिए ये चार्ट देख लेते हैं। एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट हैं अवनी चतुर्वेदी, एयरफोर्स की। और ये जो हैं आस्था पुनिया, यह नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। एयरफोर्स की अवनी चतुर्वेदी, ये नेवी की आस्था पुनिया। राफेल विमान की पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। राफेल विमान के लिए जो महिला पायलट है शिवांगी सिंह, वही ठीक है। एयरफोर्स के जगुआर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट, जगुआर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से नियुक्त हुई तनुष्का सिंह। आर्मी की पहली महिला फाइटर पायलट अभिलाषा बराक। आर्मी की पहली महिला फाइटर पायलट अभिलाषा बराक। नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका विराजीव। नेवी की महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? अनामिका विराजीव। और पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? आस्था पुनिया है, ध्यान रखना है। किस देश में निर्मित स्टेल्थ युद्धपोत INS तमाल जुलाई 2025 में इंडियन नेवी में शामिल हुआ? यह रूस में निर्मित हुआ था। INS तमाल यह नेवी में शामिल किया गया। इस जहाज़ का प्रतीक चिन्ह एक भालू है, जो भारतीय पौराणिक पात्र जामवंत और रूस के राष्ट्रीय पशु यूरेशियन ब्राउन बेयर का मेल है। देश के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम बताएं जिसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। यह होगा आपका INS अर्नाला। INS अर्नाला को शामिल किया गया इंडियन नेवी में। पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। अंडमान और निकोबार थिएटर कमान के नए कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा को नियुक्त किया गया है। UAV रुद्राक्ष को किसने विकसित किया, जिसका सफल परीक्षण सेना ने किया? UAV रुद्राक्ष SDAL, इसका फुल फॉर्म सोलर एयरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड है। इंडियन आर्मी ने जून 2025 में इसका परीक्षण राजस्थान के पोखरन फायरिंग रेंज में किया। किस 3 सेनाओं की महिला जल यात्रा नौकायन अभियान जून 2025 में किस देश की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी करके स्वदेश लौटी हैं? सेशल्स। तीनों सेनाओं की महिला जल यात्रा, इसमें 11 महिलाएं शामिल थीं। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। राष्ट्रपति हैं वेवेल राम कलावान और सेशल्स रुपया यहाँ का मुद्रा है। इंडियन नेवी ने 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों पर आधारित प्राचीन सिले हुए जहाज का पुनर्निर्माण किया। इसका नाम बताएं। INSV कौंडिन्य। इंडियन नेवी ने 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों पर आधारित प्राचीन सिले हुए जहाज का पुनर्निर्माण किया। कौंडिन्य एक महान भारतीय नाविक थे जिन्होंने हिंद महासागर पार कर दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की थी। इनमें से किस एथलीट को मई 2025 में टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई? ये नीरज चोपड़ा हैं। इसमें वेतन सिर्फ ट्रेनिंग और सेवा में बुलाए जाने पर ही मिलता है टेरिटोरियल आर्मी में। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में किस जगह 26 लोगों की हत्या कर दी, जो पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला था? ये पहलगाम। भारत ने पहलगाम हमले के बाद मई 2025 में पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। इस अभियान का नाम बताएं। ऑपरेशन सिंदूर, सबको पता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सुरक्षा कवच का प्रमुख हथियार S-400 किस देश से खरीदा गया था? ये रूस होगा इसका आंसर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमले का प्रमुख हथियार हार्पी ड्रोन किस देश से खरीदा गया था? इसका इजरायल आंसर होगा। यह सुसाइड ड्रोन है, इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया था, IAI ने। हवाई हमलों से बचने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में 7 से 9 अप्रैल 2025 को नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करवाने को कहा। इससे पहले इस तरह की देशव्यापी ड्रिल कब हुई थी? ये 1971 में हुई थी, भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले। भारत में किस नदी पर बने सलाल डैम और बगलिहार
जल विद्युत परियोजना बांध को बंद कर दिया है। ये आपका चिनाब नदी पर है सलाल डैम। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच DRDO ने MIGM का परीक्षण किया है। यह किस तरह का हथियार है? रक्षा हथियार। यह समुद्री बारूदी सुरंग है। MIGM। देश के ऐसे पहले एक्सप्रेसवे का नाम बताया जहां रात में भी वायुसेना के विमानों की लैंडिंग की सुविधा है। यह गंगा एक्सप्रेसवे है। किस पड़ोसी देश ने अप्रैल 2025 में भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया? पाकिस्तान है। पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ था। बैसरन घाटी पहलगाम में। सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में भारत का स्थान रहा 5वां। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका होगा। हाँ, अमेरिका ही है। चीन का मिलिट्री खर्च भारत से करीब 4 गुना ज़्यादा है। वर्ष 2025 में मिलिट्री पर खर्च करने वाले टॉप 5 देश। अमेरिका फर्स्ट पे है, चीन पर दूसरे पर चीन है, तीसरे पर रूस है, 4 पर जर्मनी है, 5 पर भारत है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मई 2025 में किस देश के वेब सीरीज, फिल्म, गाने, पॉडकास्ट और अन्य कंटेंट पर बैन लगा दिया? आंसर पाकिस्तान होगा क्योंकि हमला हुआ था बैसरन घाटी पहलगाम में। भारत सरकार ने किस देश के साथ 63,000 करोड़ के 26 मरीन राफेल फाइटर जेट खरीदने का समझौता किया? मरीन राफेल फाइटर जेट, ये आपका फ्रांस आंसर होगा। मिग रूस में बने फाइटर प्लेन है जो हाल के सालों में अपने क्रैश को लेकर चर्चा में है। इसलिए भारतीय नौसेना अगले कुछ सालों में अपने बेड़े से मिग विमानों को पूरी तरह से हटाने जा रही है। DRDO ने किस लेजर हथियार के जरिए ड्रोन को मार गिराने का सफल परीक्षण किया? ये DW होना था। DW MK2A। अभी तक यह सिस्टम केवल अमेरिका, चीन, इजराइल और रूस जैसे देशों के पास था। लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वीपन DW MK2A सिस्टम है। किस देशों के पास लेजर वीपन है? अमेरिका में। इसका नाम है हेलियोस DM सैरेट। हेलियोस अमेरिका का है। LW-30 साइलेंट हंटर चीन का साइलेंट हंटर है। इजराइल का आयरन बीम है और रूस का पेरेस्वेट है। केंद्र सरकार ने फ्रांस से कितने मरीन राफेल फाइटर जेट खरीदी? फ्रांस से 26 होना चाहिए आंसर। 26 मरीन राफेल फाइटर जेट, जो कि अभी ऊपर हमने देखा था। नेक्स्ट, इसके बारे में क्या है? और इसके लिए फ्रांस के राफेल M और अमेरिका के बोइंग F-18 सुपर हार्नेट फाइटर प्लेन की खरीद के लिए भी बातचीत चल रही है। फ्रांस का राफेल M और अमेरिका का बोइंग F-18। भारत ने T-72 टैंकों के 1000 HP इंजन खरीद के लिए किस देश के साथ $248 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया? ये होगा आंसर आपका रूस। T-72 टैंकों के 1000 HP इंजन। यह रूसी कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी और ऐसे टैंकों का निर्माण चेन्नई स्थित आर्म्ड व्हीकल कंपनी में किया जाएगा। इस समझौते से मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन मिलेगा तो जरूर। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? अभी हमने देखा था ऊपर, तनुष्का सिंह। जगुआर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह। CISF के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर अराकोनम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यह राजादित्य चोलन तकोलम तमिलनाडु के रानीपट जिले में स्थित एक नगर है। राजादित्य कौन थे? वह राजा परंतक प्रथम और एक चेर राजकुमारी के पुत्र थे। तकोलम का युद्ध चोलो और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। राजादित्य की मृत्यु राष्ट्रकूटों के सहयोगी गंग राजकुमार बुटुगा के तीर से हुई थी।
CISF स्थापना 10 मार्च 1969, महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांस को किस रॉकेट सिस्टम की पेशकश की? आंसर होगा MBRLS पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। इसे DRDO ने 1986 में विकसित किया था और इसका उत्पादन टाटा एडवांस्ड एना सिस्टम्स और लार्सन एंड टूब्रो ने किया। भारतीय सेना के पूर्वी मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अब इसे विजयदुर्ग कहा जाएगा। फोर्ट विलियम के अंदर किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है। दक्षिण द्वार जो सेंट जॉर्ज गेट था उसको बदलकर शिवाजी गेट कर दिया गया है। और ये लोग क्या नाम था? फोर्ट विलियम का नाम कर दिया गया विजयदुर्ग। विजयदुर्ग मराठों के लिए एक नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता था। राजा भोज विजयदुर्ग किला राजा भोज द्वितीय के समय 1192 से 1205 के बीच में बनाया गया था। 1193 से 1205 में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फरवरी 2025 में येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु और एयरो इंडिया के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया था? 15वां। थीम है रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। 15वां एयरो इंडिया संस्करण। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर 15B। प्रोजेक्ट 15B के तहत भारत वर्ल्ड क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स तैनात कर रही हैं। मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट 15B INS सूरत को इसमें शामिल किया गया है अभी। नेक्स्ट, किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टील्थ गाइडेड फ्रीगेट मिसाइल फ्रीगेट INS नीलगिरी को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17 अल्फा। प्रोजेक्ट 17 अल्फा ये फ्रीगेट्स को भारतीय नौसेना द्वारा वर्ष 2019 में स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट की एक श्रृंखला निर्माण के लिए लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया गया पहला स्टील्थ शिप नीलगिरी था। कलाौरी स्कॉर्पियन क्लास की छठी पनडुब्बी INS वगसीर को इंडियन नेवी में शामिल किया गया। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया? पनडुब्बी। यह प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बी से रिलेटेड है। यह डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है INS वगसीर। क्या है प्रोजेक्ट 75? फ्रांस ने सबमरीन निर्माण के लिए भारत को तकनीक ट्रांसफ़र किया है। इसके तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाए गए हैं। INS कलावरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और अब INS वगसीर 2025 में जिसे शामिल किया गया। नेक्स्ट, सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तलिस्मन सेबर कहाँ आयोजित किया गया भाई? ऑस्ट्रेलिया में। भारत और किस देश के बीच जुलाई 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 आयोजित हुआ? सिंगापुर में। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 सिंगापुर में। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड और किस देश के तटरक्षक बल के साथ शुरू हुआ अभियान JA माता का समापन हुआ? जापान तटरक्षक बल। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच उत्तर प्रदेश में टाइगर क्लॉ अभ्यास आयोजित किया गया? USA। उत्तर प्रदेश में टाइगर क्लॉ अभ्यास भारत और अमेरिकन वायुसेना। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का आयोजन हुआ? यह मंगोलिया उलान बटोर में इसका आयोजन हुआ था। नोमैडिक एलिफेंट 2025 उलान बटोर में इसका आयोजन हुआ था।
भारतीय सेना ने मई 2025 में किस देश के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन किया? पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार अभ्यास भारतीय सेना ने किया। इंडियन एयरफोर्स ने किस देश में बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास INIOCHOS इनियोकस 25 में हिस्सा लिया? कहाँ आयोजित हुआ था ये? तो इसका आंसर होगा ग्रीस। सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार किस राज्य में आयोजित हुआ? तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया। ये अरुणाचल प्रदेश। सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ आयोजित हुआ? अरुणाचल प्रदेश। भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण गोवा के तट पर हुआ? भारत और फ्रांस के बीच में। भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये ईस्ट फुजी मैनुअर प्रशिक्षण क्षेत्र शिजुओका प्रांत। भारत और जापान के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास एक तो धर्म गार्जियन है, फिर जाइमेक्स है और मालाबार अभ्यास जो कि क्वाड का अभ्यास होता है। भारत मिस्र के बीच ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज साइक्लोन 3 कहाँ आयोजित किया गया? साइक्लोन 3 आपका ये राजस्थान भारत में आयोजित किया गया, भारत और मिस्र के बीच। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन कहाँ आयोजित किया गया? माफिला फूसी मालदीव में। इक्वेरिन का अर्थ मित्र होता है। माफिला फूसी मालदीव में लहावियानी एटोल के निर्जन द्वीपों में से एक है। भारत और किस देश की सेना ने सूर्य किरण युद्धाभ्यास किया है? नेपाल आंसर होना चाहिए। हाँ, यह नेपाल के सलझंडी में आयोजित हुआ था। आर्थिक RBI ने जून में 4 क्विंटल सोना खरीदारी की। इससे इस मंथ तक कुल स्वर्ण भंडार कितना हो गया? 879.8 B 879.8 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारत को किस बैंक को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है? SBI को। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने SBI को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया। SBI के स्थापना दिवस है 1 जुलाई। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच किस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ? ये CETA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। पूरी तरह से FTA श्रीलंका के साथ हुआ था। ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटिश व्यापार वाणिज्य सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स के बीच हुआ था। ब्रिटेन भारत का 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत ब्रिटेन का 11वां सबसे बड़ा साझेदार है। नेक्स्ट, रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष किरीट भंसाली हैं। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद किरीट भंसाली। अगला क्या है? व्यापार समझौता कितने तरह के होते हैं ये देख लेते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे श्रीलंका। नेक्स्ट, CETA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें वस्तु सेवा और निवेश सहयोग का एग्रीमेंट होता है जैसे UK। CECA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसमें इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन भी होता है। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ अलग अलग है। CCPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये मॉरिशस के साथ है। CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भारत, कोरिया और जापान के बीच में है। PTA प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भारत थाईलैंड समझौता। RTA रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, कई देशों के साथ ट्रेड होता है इसमें। TEPA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वस्तु सेवा निवेश का विस्तारित संस्करण। UK की राजधानी लंदन है। सम्राट हैं चार्ल्स द्वितीय और PM कीर स्टारमर। भारत और किन यूरोपीय देशों के साथ TEPA
1 अक्टूबर से लागू होगा। आंसर होगा आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये चारों यूरोपीय संघ के हिस्सा नहीं हैं। भारत का यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा ही समझौता है। आइसलैंड की राजधानी है रिकजाविक, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न और लिechtenstein की राजधानी वादुज।